बोलिए भारत माता की। ऐसे बोलती है क्या? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस युवा एवं रोजगार उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने की राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर अपनी विद्वता के साथ हम सबका सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय ओम बिरला जी, कैबिनेट में मेरे साथी ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल नागर जी, राज्य मंत्री सहकारिता श्री गौतम कुमार दत्त जी, विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा कल्पना देवी जी, विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़ जी, विधायक किशनगंज बारा ललित मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, कोटा के शहर के जिलाध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, देहात के अध्यक्ष प्रेम गोचर जी, भाजपा जिलाध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ जी, शासन सचिव कार्मिक विभाग के पाठक जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे युवा साथियों, पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कि जो हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह चल रहा है, मैं सबसे पहले आपको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके बाद में आने वाले नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम की कड़ी में कोटा में आयोजित युवा एवं रोजगार उत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने देखा कल भारतीय नववर्ष 2082 का आगमन हो रहा है और कल ही हम सब हर्षोल्लास से राजस्थान दिवस भी मनाएंगे। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है वह देश के आजाद होने के बाद लगातार ये 1948 से 1956 तक सात चरणों में एकीकरण हुआ था, लेकिन इस चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, एकीकरण हुआ, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसे स्मरण करते ही हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। वह बृहद राजस्थान भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्र योग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वही रेवती नक्षत्र और इंद्र योग इस बार भी आ रहा है, इसलिए ये और हमारे लिए शुभ हो जाता है। इसलिए आपको इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना गया था, तो देश के हमारे प्रदेशवासी इस दिवस को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भावनाओं का सम्मान करते हुए ये हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया है और इसी तरह से हमेशा हमारा ये राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस बार हम राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर 7 दिवसीय हमने महोत्सव बनाया है, जो हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, अंत्योदय को समर्पित है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आपने देखा है युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो काम कर रही है, हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं और उस विजन के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव
बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं को पिछली सरकार ने हर कदम पर अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। उसे लेकर आपकी जितनी पीड़ा है उतनी ही मुझे भी है। मैं जानता हूं कि गांव के गरीब माँ बाप किस तरह से अपने नौनिहाल को, अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं, और कोटा वाले तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो गांव से आते हैं, यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं, किराए का मकान लेते हैं। पिताजी को उम्मीद होती है कि वो मेरा बेटा पढ़ करके आगे सरकारी नौकरी पाएगा, लेकिन वो नौकरी की बजाय जब उसको लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं तो उसके मन में जो पीड़ा होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम आपको 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हम उस संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे समय में भी पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो हम कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं, और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है, हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है, और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है तो वो काम अच्छा होता है और शुभ होता है, ये भी हम मानते हैं। ये मथुराधीश जी की नगरी है, आपने देखा है, मथुराधीश जी की नगरी है, और हमारा कृष्ण गमन पथ भी कोटा होकर के जाता है। जो भगवान कृष्ण मथुरा से संदीपन के आश्रम में गए थे, तो ये रास्ता भी यहाँ होकर के जाता है। तो ये स्थान तो वैसे ही पवित्र है, और इस पवित्र धरती से आज का ये आकार हुआ है कि हमने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक हमने 67,000 नौकरियां दी हैं, और आज 8,000 के लगभग नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जुलाई के महीने में, क्योंकि बजट हमारा जुलाई के महीने में आया था लोकसभा के चुनाव के बाद, तो मैंने कहा था कि हम पहली साल में ही 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं, डायरी पेन जेब में रखा करो, आप गिनती करते जाइए, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुए थे, हमने एसआईटी गठित की, और आप देख रहे हैं अब भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। हम उन पर भी लगाम कस रहे हैं, और पेपर लीक भी हमने बंद किया है। ये हमारी सरकार की पहचान है। युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, राजस्थान को भी विकसित बनाइए और भारत को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। हम उस भरोसे के साथ आपके चलेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान रहे। हमारी सरकार अपने इस कार्यकाल में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और हमने ये भी कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी भी हम देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि हमने जो राइजिंग राजस्थान किया था, 35 लाख करोड़ रुपए हमारा राइजिंग राजस्थान के अंदर एमओयू हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले निवेश उत्सव जो हमारा 31 तारीख को होने वाला है,
उसमें हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर लाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को 6 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि आप उनका कैसे पता लगाओगे। हमने कहा कि उस युवा को जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा और वहां उसको नौकरी मिलेगी, उसकी पहली किस्त 10,000 रुपए की हमारी सरकार भी देगी, जिससे कि उसका प्रोत्साहन मिले और उसका ठीक प्रकार से काम चले। ये भी हम करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर 7,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। मैं आपको लिए एक नई शुरुआत यहां सरकार ने की है। उस संकल्प का परिणाम जो युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है, मुख्यालयों पर किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिले। और दूसरा काम, कौशल नीति और युवा नीति का भी कोटा की धरती से विमोचन किया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कौशल नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान कर उद्योगों को जरूरत के मुताबिक तैयार करना, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा दे सके और आपका मौका मिल सके। वही युवा नीति आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप, जिसमें युवा विकास के सभी पहलू शामिल हों। ये नीतियां आपके भविष्य को मजबूत आधार देने वाली हैं। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक सरकारों में क्या होता था कि जो आता था वो सरकार के हित में काम करके, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में होते थे, वो सीधे काम करते थे। हमने कहा कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा, इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति। ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने के काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, इसलिए हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। हमारी ये 16 नीतियां हमने जो बनाई हैं, इसी तरह से खेल और खेल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले खेल गुरुओं को सम्मानित करने के लिए भूमि आवंटन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जिस तरह से रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ आज सभी जिलों में हुई है, इसीलिए क्योंकि हमारे युवा सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत एक नई योजना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं को हम 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही, जैसा मैंने कहा, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा
गांव से चल करके शहर की तरफ आता है, उसे वहां लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाती है। हमने हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहां रोजगार प्रशिक्षण भी मिलेगा, ई लाइब्रेरी भी मिलेगी और उसका फायदा हमारा गरीब व्यक्ति गांव में और पंचायत में रह करके भी उसका लेगा, उसके माध्यम से सेवाओं तक पहुंच सके, ये भी हम करने वाले हैं। हम युवा विकास के हर पहलू का काम कर रहे हैं। एक और जहां नई युवा नीति लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करते हुए हमने उसके लिए भी काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि युवाओं की नशे की बुराई से मुक्त एवं एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह एक समावेशी प्रेरक नीति है जो शिक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव लाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार पर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस नीति की भावना के अनुरूप राजस्थान तकनीकी शिक्षा कोटा में नए बीटेक और एमटेक कोर्स की शुरू किए गए हैं, जो आज के बदलते दौर में इंडस्ट्री की मानव संसाधन की मांग पूरी करने में सहायक साबित होगी। हमारी सरकार ने इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा हमने पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके तहत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को गति मिलेगी और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनके विषयों को समझ को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, पढ़ाई करे, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारे समाज से वंचित वर्ग, श्रमिकों और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा और लचीला बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी राज्य सरकार की अगर मैं उपलब्धता के बारे में बात करूं तो निरंतर काम हमारी सरकार कर रही है। हमने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार बजट में भी हमने युवा कल्याण ढेरों घोषणाएं की हैं। वन विभाग में 1750 कर्मचारी, 4000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी विभागों में लगभग 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके साथ ही 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। विभिन्न वर्गों में 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, और जिससे कि बच्चे को ये भी मालूम हो कि विज्ञप्ति कब निकलने वाली है, पेपर कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है। यह कैलेंडर भी 1 साल का पूरा निकालने का काम हमने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरा विधानसभा के अंदर मेरा रिप्लाई था, मैंने कहा, क्योंकि वो कह रहे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियों से क्या करोगे। मैंने कहा हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 53,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है और नियमों में हमने बदलाव भी किया है। इन प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि युवा के अंदर आत्मनिर्भर भी बढ़ा है। युवा के मन में ये बात आई है कि निश्चित रूप से सरकार हमारे को लेकर के आगे काम कर रही है, उन्हें रोजगार देने योग्य बना रहे हैं। हमारा प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार भी स्टार्टअप हब के रूप में शुरू करने वाले ऐसी प्रतिभाएं, उद्यमियों को फंडिंग समेत हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को, ये आपका समय है। राज्य सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रोजगार उत्सव आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज आपको मिला नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम, सरकार के प्रयास और आपके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मैं आपसे आह्वान करूंगा
कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार, समाज और राजस्थान का नाम रोशन करें। हमारा लक्ष्य है एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का, और यह लक्ष्य आपकी भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ आए आप सभी से इतना ही निवेदन मेरा है कि हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक मिल सके, इसमें हम सबकी सहभागिता हो, हम सभी उनका सहयोग करें। चाहे हमारी गरीब भाई हो, गरीब बहन हो, दिव्यांग भाई हो, बूढ़ी माँ हो, कोई भी हो, जो हमारी सरकार की योजना है उनको उनका लाभ मिले। मैं आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आप सरकार की योजनाओं में सहायक होंगे और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे में राजस्थान के उन सभी युवाओं को जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूं, और यह आशा और विश्वास है कि यह सिलसिला जारी रहेगा और हमारे युवाओं का जो सपना था वो पूरा होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान,